नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो मैट्रिक स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम 2022 में होने वाला है, 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है, उनके लिए मैं गेस प्रश्न कर रहा हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स का गेस प्रश्न मैं 5 गेस प्रश्न कर दिया हूँ, जिसे आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और अब की इस वीडियो में मैं आपकी बार बताने वाला हूं बायोलॉजी के 5 केस प्रश्न, जिसे आपको याद करके रखना है। आप तो तैयारी बहुत सारे क्वेश्चन को किए हैं, लेकिन इस प्रश्न 5 को भी अपने तैयारी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये हिट प्रश्न है। चलिए, प्रथम प्रश्न मैंने गेस क्या किया है कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, ये प्रश्न। और इसका जवाब जो है ना, आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं, छोटा सा भी लिख सकते हैं। छोटा सा मैं तैयार कर दिया हूं क्या, कि पौधे का प्रकाश की ओर वृद्धि करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि कोई पौधा को हम अंधेरे में रख देते हैं और उसको जिधर प्रकाश मिलता है उधर की ओर वो पौधा वृद्धि करता है, और इसी वृद्धि को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसको, अच्छा आसानी से भी लिख सकते हैं, खुद से भी। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका उत्तर भी तैयार हो जाएगा, और आराम से इसको नोट्स बना ले और अपने तैयारी में इसको ऐड कर ले। ठीक है, बेटर आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा दे। देखिए, ये प्रश्न आपको या फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में जरूर आएगा। पोषण की परिभाषा दे। देखिए, पोषण की परिभाषा क्या है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। मान लीजिए आप कोई भी चीज पोषक तत्व ग्रहण कर लिए, क्योंकि आपका दैनिक कार्य हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और ये पोषण लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा। दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, स्वपोषण जो खुद से होता है, खुद से करता है पोषण, परपोषण जो दूसरे पर आधारित रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो रोका करके, ये आपका हो जाएगा। बायोलॉजी का 5 प्रश्न में गेस कर दिया हूं, ये दूसरा है। तीसरे प्रश्न पढ़ाते हैं क्या है। इस प्रकार से मैं केमिस्ट्री का भी कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हमेशा गेस प्रश्न मिलते रहेंगे, उसको तैयारी करते रहें, अपने तैयारी में इसको ऐड करते रहें। ठीक है, चलिए, खुद से लिखा हुआ नोट से हाथ। अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। देखिए, अनुवांशिक तो आप समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके माता पिता है, माता पिता का गुण बच्चों में आ जाएगा ना, उसी को हम बोलते हैं अनुवांशिक। ठीक है, बात समझ में आया। माता पिता का गुण बच्चों में आ जाए तो इसी को अनुवांशिक बोलते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे दोस्त, तो ऐसे लिखना है इसको क्या, कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से, अर्थात उनके जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण को अनुवांशिक गुण कहते हैं। क्लियर है, काफी शॉर्ट टाइप के लिखा हुआ है। अनुवांशिक गुण को पैतृक गुण भी कहा जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि पिता माता का जो गुण होता है बच्चों में आते हैं, दादा दादी का, उसी को हम बोलेंगे पैतृक गुण। ठीक है, चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो प्रश्न है आपका ओजोन की परत के क्षय का कारण लिखे आता है, डिफिनेट रूप से आएगा एग्जाम में। देखिए क्यों आता है, क्योंकि ये पर्यावरण का प्रश्न कुछ आ जाते हैं। भाई, इसका जवाब लिखेंगे कैसे, कि जो ओजोन परत के क्षय के कारण लिखिएगा कि कुछ रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCO3 बोले तो ओजोन से अभिक्रिया कर ओजोन स्तर का अवक्षय कर रहे हैं। कुछ सुगंधित सेंट, जैसे आप लोग सेंट मार लेते हैं, है ना, सुगंधित सेंट, झागदार शेविंग क्रीम, है ना, शेविंग दाढ़ी बनाने वाला, कीटनाशक, गंधहारक आदि डब्बे में आते हैं। पता है ना, सब डब्बे में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। और जाइएगा ना दाढ़ी बनाने, तो फुहारा या झाग के रूप में निकलेगा, जिससे क्या होता है, जिसे हम एरोसोल कहते हैं। जो झाग के रूप में निकलता है ना, उसको एरोसोल बोलते हैं। और इनका उपयोग से, है ना, इसी झाग के उपयोग से, सेंट क्रीम या सब के उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी को ओजोन क्षय कहते हैं। तो इतना लिखना था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफी बेटर आंसर बनाया गया है, और आप अपने तैयारी में इसको ऐड जरूर कर ले। क्लियर है,
चलिए, और आज का लास्ट जो पांचवा प्रश्न गेस किया गया है आप लोगों के लिए, देखिएगा ध्यान से, काफी मजेदार है प्रश्न। प्रश्न क्या कहा जा रहा है, वीडियो रुका करके तब स्क्रीनशॉट ले तो बेटर होगा। देखिए प्रश्न है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई चीज यहाँ पे है, इसको आप मिट्टी में बदल दीजिएगा, सड़ गल के मिट्टी में बदल जाए, है ना। सुनिएगा, यहाँ पे कोई बड़ा सा चीज है, इसको मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ बड़ा सा चीज है, ये सड़ गल करके मिट्टी में बदल जाए और इसको सड़ाने गलाने का जो काम करता है उसी को परितंत्र में अपमार्जक बोलते हैं। अब देखिए लिखेंगे कैसे, तो सीधी सी बात है कि परितंत्र में अपमार्जक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहले तो डायरेक्शन दे देंगे, भाई जानेगा कि बच्चा जो है ना काफी मजेदार बच्चा है, अच्छा से लिख रहा है, कुछ लिखेगा। क्योंकि अपमार्जक ही पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के वर्ज्य पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जैसे बड़ा सा चीज है, इसको भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, इसको मिट्टी में बदल देगा, ग्रहण करते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की शुद्धता कायम रहती है और सूक्ष्म जीवाणु कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर शेष पदार्थों को मिट्टी में मिला देती है। इसको ग्रहण करेगा और इसको क्या कर देगा, मिट्टी में मिला देगा, इसी को हम अपमार्जक बोलते हैं दोस्त। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पाव रोटी रख देते हैं, कुछ दिन के बाद आकर देखिएगा ये आपको मिट्टी में मिला हुआ मिलेगा, तो जो मिलाया ना उसी को बोलते हैं अपमार्जक। और ये वीवीआई में वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त, याद रख लेना सभी कोई। तो ऐसे प्रश्न में केमिस्ट्री का भी करा दूंगा 5 गेस प्रश्न, जिसे अपने तैयारी में ऐड जरूर कर ले। वीडियो को आप शेयर कीजिएगा तो और आगे मैं सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब चीज़ का मैं 5-5 प्रश्न करा दूंगा, जो आपके तैयारी के लिए और बेटर हो जाएंगे गेस प्रश्न। ठीक है, तो 5 व्यक्ति के पास शेयर करना है, लाइक नहीं किए हैं जरूर कर दीजिएगा, एकदम डेफिनेट रूप से लाइक करके जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके घंटी बजा लीजिए, क्योंकि अब आप लोग के लिए मैं पूरे तरह से तैयार हो चुका हूं, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।